फॉर ईच लूप। तो बेसिकली अगर आपको 1 बाय 1 एरे के एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर बेसिकली फॉर ईच लूप इज used to print array elements one by one. It holds array elements in a variable. एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये उस एलिमेंट को एरे के एलिमेंट्स को होल्ड करेगा। क्लियर है इतना? उसके बाद फिर ये क्या करेगा, एंड देन एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप। It works always in the works only in forward direction. Okay, remember this thing. This is the limitation of for each loop. Backward नहीं चलता. It always work in forward direction. Works in forward direction. Now see how. Now I'm going to write a program for each loop. काम करते हैं, सिंपल सा कोई अरे ले लेते हैं 1, 2, 3। एक एरे बना लिया हमने। इसके पास 1, 2, 3 है। तो देखिए फॉर ईच लूप कैसे लिखते हैं, देखिए देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर। एरे किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो हमने एक और इंटीजर टाइप ले लिया। अब हमें बनाना है एक वेरिएबल। देखिए यहाँ पे लिखा था ना, इट होल्ड्स एरे एलिमेंट्स इन अ वेरिएबल। तो एरे के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए 1, 2, 3 जो ए के पास हैं। अब हमें इस ए को किसी और वेरिएबल में होल्ड कराना है। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया बी कोलन, एरे का क्या नाम है ए। अब जो भी ए के अंदर है वो बी के अंदर कॉपी हो गया। तो बेसिकली अब जो 1, 2, 3 है वो ए के पास था, वो बी के पास भी है। तो अब अगर मैं यहाँ लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और मैं यहाँ प्रिंट कर दूं बी को, तो ये एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, दैट इज 1, 2, 3। तो लाइक दिस आप एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। ओके।